वो रेगुलर इस तरह की ठंडी समर वाली फीड देते रहना है ताकि उनके एग का प्रोसेस बिल्कुल मेंटेन रहे। तो आप तो ये देख रहे होते हैं कि मुर्गियाँ बीमार नहीं हैं, लेकिन बदले में ये भी हो रहा होता है कि मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही। तो उसके पीछे बेसिकली वजह यही होती है। तो वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 2 तरीक़ाकार फीड के बताऊँगा और फिर पानी में हम क्या चीज़ शामिल करेंगे वो भी मैं वीडियो के एंड में आप दोस्तों को बताऊँगा। थोड़ी सी चीज़ जो है ना आपने यानी कि तकरीबन इतनी आपने फ्रीज़ कर लेनी है। फ्रीज से मुराद ये है कि आपने अच्छा इसके बाद दोस्तों रहेगी बात ये पानी में हमने क्या ऑफ़र करना है। देखें मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। दोस्तों नॉर्मली इस तरह होता है कि मुर्गियाँ जो है ना वो गर्मी में, चूँकि इस वक्त अप्रैल का महीना है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो नॉर्मली इस तरह होता है कि मुर्गियाँ गर्मी में जो है ना पेंटिंग करना शुरू कर देती हैं, यानी कि मुँह खोल के सांस लेना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप देखें कि मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा मुँह खोल के सांस ले रही हैं तो इसमें एक मैथ है, एक लॉजिक है, उस चीज़ को आप दोस्तों ने लाजमी समझना है। होता इस तरह है कि जो भी फीड आप ऑफ़र कर रहे हैं तो मुर्गियाँ असल में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उस फीड का इस्तेमाल कर रही होती हैं, जबकि आपको तो उनसे चाहिए एग की प्रोडक्शन और मीट की प्रोडक्शन। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों को वो मुनासिब या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है ना वो नहीं मिल रहे होते, क्योंकि जितने भी आप फीड ऑफ़र कर रहे हैं मुर्गियाँ अपने आप को गर्मी से महफूज करने के लिए जो है ना पेंटिंग के ज़रिए उस सारी एनर्जी को, उस सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को वो यूज़ कर रही होती हैं। तो आप तो ये देख रहे होते हैं कि मुर्गियाँ बीमार नहीं हैं, लेकिन बदले में ये भी हो रहा होता है कि मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही। तो उसके पीछे बेसिकली वजह यही होती है कि मुर्गियाँ मुंह खोल के सांस लेने के उस अमल से अपनी सारी जो है ना एनर्जी को यूज़ कर रही होती हैं। तो हमने किसी भी सूरत में ये स्टेज नहीं आने देनी। हमने इनके फीड और पानी का ऐसा एक मुनज़्ज़म शेड्यूल बनाना है कि जिससे मुर्गियाँ जो है ना अपनी गट हेल्थ और अंडे की प्रोग्रेस को बिल्कुल मेंटेन रखेंगी। तो वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 2 तरीक़ाकार फीड के बताऊँगा और फिर पानी में हम क्या चीज़ शामिल करेंगे वो भी वीडियो के एंड में आप दोस्तों को बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ जो है ना वो अंडे पूरी सीज़न, पूरी गर्मियों में नहीं रुकेंगे। लेकिन मैं आप दोस्तों को एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो फीड मैं आपको दोस्तों को समर के हवाले से बता रहा हूँ, ये अंडे स्टार्ट करने के लिए फ़ीड नहीं है। ये फ़ीड है कि जब आपकी मुर्गियों ने सर्दियों से अंडे स्टार्ट कर दिए हैं और अब गर्मियाँ आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मुर्गियाँ जो है ना वो गर्मी की वजह से अपने अंडे देने का जो प्रोसेस है वो रोक ना सकें और उनकी जो गट हेल्थ है और उनका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, तो इंशाल्लाह ये वीडियो उन सब दोस्तों के लिए है। बहुत मज़े की आज वीडियो होने वाली है। खुराक के 2 तरीक़ाकार इंशाल्लाह आपको बताऊँगा और पानी में हम फिर क्या चीज़ शामिल करेंगे ये मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा। तो देखें सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि इंतहाई सस्ती खुराक है गर्मियों की, कि आपका इसमें कोई जो है ना इजाफी खर्चा नहीं आएगा, इंतहाई सस्ती खुराक होगी और इंशाल्लाह आपकी पूरी सीज़न के जो मुर्गियाँ हैं ना वो आपके रेगुलर अंडे देंगी। देखें सबसे पहले तो ये ऊपर आपको पालक नज़र आ रही है। ये पालक आपने इस वक्त, चूँकि आप दोस्त जानते हैं कि 30 से 40 रुपये किलो पालक है, तो आपने 10 से 12 रुपये की पालक ले लेनी है। ये पालक आपने क्रश कर लेनी है। इसके बाद आपने दूसरी चीज़ जो है ना इसमें एक खीरा शामिल करना है। खीरा भी तकरीबन इस तरह 30-40 रुपये किलो ही है इस वक्त। तो आपने 1 से 1.5, ये मैं 10 मुर्गियों के लिए आपको इस वक्त फीड बता रहा हूँ, तो आपने 1 से 1.5 खीरा जो है ना वो ले लेना है, वो आपने क्रश कर लेना है पालक के साथ ही। इस तरह आपने एक टमाटर ले लेना छोटे साइज़ का, वो भी आपको मैक्सिमम मेरे ख्याल में 2 या 3 रुपये की कॉस्ट आपको पड़ेगी आप दोस्तों को, वो भी आपने क्रश कर लेना है। इसके अलावा आपने एक प्याज ले लेना है बड़े साइज़ का, वो भी आपने क्रश कर लेना है और एक आपने लहसुन के जो 2-3 जो दाने होते हैं ये भी आपने क्रश कर लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने जो भीगी रोटी है ना ये मैं आपको शाम की खुराक बता रहा हूँ, फिर सुबह की खुराक बताऊँगा। आपने जो भीगी रोटी है ना सिर्फ आपको एक चाहिए जो आगे आपकी रात की पड़ी होगी, वो आपने सुबह के वक्त भिगो देनी है। शाम तक जब वो बिल्कुल नरम हो जाएगी तो आपने ये सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी कर लेनी है, यानी कि भीगी रोटी, पालक, कुकम्बर यानी कि खीरा, टमाटर, प्याज और लहसुन। ये सारी कॉस्ट आपको ना मैक्सिमम मेरे ख्याल में 30 रुपये की भी शायद नहीं पड़ रही होगी। आप दोस्तों को बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त ये जो गर्मियाँ हैं इनके रेट्स इन चीज़ों के क्या हो सकते हैं। तो ये 10 बर्ड की मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ इस वक्त। तो ये दोस्तों आपने ना शाम के वक्त इनको ऑफ़र करनी है ये वाली फीड। अच्छा अब इस तरह आपने करना है कि क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि ये फीड नॉर्मली जो है ना ठंडी होगी। अब मुर्गियाँ खा के जब इस केज में स्टे करेंगी तो पूरी रात ठंडी रहेंगी, सुकून से रेस्ट करेंगी, अपने बॉडी वेट को और अपनी एनर्जी को मेंटेन करेंगी और इंशाल्लाह अगले दिन आपको ये अच्छा एग, हेल्दी एग जो है ना, एनर्जेटिक एग जो कि इन सब्जियों और इन रोटी वगैरह भीगी हुई रोटी से एक इनकी जो ग़िज़ाई वैल्यू बनेगी एग की, वो इंशाल्लाह आपको एक हेल्दी एग इनका मिलेगा। अच्छा दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपने यही जो चीज़ बनाई हुई है, जो आपने ये सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाया, इसमें से थोड़ी सी चीज़ जो है ना आपने यानी कि तकरीबन इतनी आपने फ्रीज़ कर लेनी है। फ्रीज़ से मुराद ये है कि आपने इसको फ्रिज में रखना है। एक आपने बाउल ले लेना है, उसमें ये सारी चीज़ें डालनी है, उसमें पानी डाल देना है और उसको आपने फ्रीज़ कर देना है। फिर आपने अगले दिन पूरी रात ज़ाहिर है वो जम जाएगी, बर्फ़ उसमें आ जाएगी। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये बर्फ़ बन गया तो बहुत ठंडा हो गया तो पता नहीं मुर्गियों को कुछ ज़ुकाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है। तो आपने वो जो बाउल होगा ना वो आपने
दोपहर के वक्त इनके जो इस तरह का कनाली होगी या आपके पास कोई भी एक बर्तन होगा या जाली टाइप की कोई चीज़ होगी या इस तरह का एक बर्तन होगा, आपने इस बर्तन में वो एक फ्रीज्ड बाउल जिसमें आपके पालक, टमाटर, खीरा, आपकी भीगी हुई रोटी, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आप दोस्तों को बताई थी, ये सारी आपने फ्रीज करके इस बाउल में रख देनी है दोपहर के वक्त। क्योंकि हमने दोपहर को फीड ऑफर नहीं करनी होती, लेकिन मुर्गियों को दोपहर में गर्मी से बचाने के लिए उनका जो पेंटिंग का अमल है, मुंह खोलने का अमल है, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमने सख्त गर्मी में जो है ना इनके केज के पास ये वाली चीज़ रख देनी है। केज के अंदर नहीं रखनी, वरना पानी ज़ाहिर है उसमें आ जाएगा, पानी से फिर बैक्टीरिया पैदा होंगे, जर्म्स पैदा होंगे, वो फिर बात दूसरी तरफ चल जाएगी। मैंने अपनी पहले वीडियो में कहा था कि आपने किसी भी सायादार जगह में, जिस तरह ये मेरे पास पूरी पट्टी इस वक्त सायादार जा रही है, ये इस वक्त भी सायादार जा रही है, ठीक है। इस वजह से मैंने धूप में इस वजह से इस वक्त रखी है कि आप दोस्तों के लिए ना आसानी से घूम फिर के वीडियो बना सकूँ। अदरवाइज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद ये मैं सारी चीज़ें उठा के इस छाँव में रख दूँगा, फिर जब दोबारा छाँव उस साइड पर आएगी मैं वहाँ पर रख दूँगा। इस तरह आप दोस्तों ने भी अपनी मैनेजमेंट कर लेनी है। तो वो जो मुर्गियाँ, उसके ऊपर मैं बता रहा था आप दोस्तों को कि वो मुर्गियाँ उस फ्रोज़न फूड के ऊपर चूंच मारेंगी, उसके अंदर जो फीड है उसको निकालने की कोशिश करेंगी। तो उस चूंच मारने में, उस पंजे मारने में, उस पर मारने में, उस फीड के ऊपर उन मुर्गियों को काफ़ी ठंडक जो है ना महसूस हो रही होगी। तो वो उस फ्रोज़न फूड के साथ साथ लगी चिपकी उस फूड को निकालने की कोशिश कर रही होंगी। तो ये एक बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली बन जाती है। अच्छा, इस तरह यह होता है कि मुर्गियों को जो 3-4 घंटे का जो ज़्यादा वो फ्रोज़न फूड जो होगी वो 3-4 घंटे तो चलेगी, तो 3-4 घंटे ही गर्मियों का जो है ना वो टाइम होगा, गर्मी का जो टाइम होगा दोपहर का, तो उसमें जो है ना वो मुर्गियाँ अपने बॉडी टेम्परेचर को ना मेंटेन कर लेंगी, मुर्गियाँ कूल रहेंगी। इस दौरान वो फ्रोज़न फूड का ठंडा सा पानी भी हल्का हल्का जो कि है वो भी पी रही होंगी और साथ में उस फूड को निकालने की भी कोशिश कर रही होंगी। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है 3-4 बजे तक वो फूड निकल भी आएगी और फिर उसको ठंडी फूड को वो खा भी लेंगी। तो ये एक बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली हो जाती है। इसमें आपका जो है ना कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मैनेजमेंट है, आपकी थोड़ी सी सूझबूझ है, आप अपनी हिकमत अमली से इस सारे प्रोसेस को बड़ा एक रिफाइन और बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दोस्तों रहेगी बात ये पानी में हमने क्या ऑफ़र करना है। देखें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अब मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद इसमें डिटेल बता दूँ क्योंकि बाज़ दोस्त नए आए होते हैं। पानी आपने 1.5 लीटर इन 10 मुर्गियों के लिए सुबह के वक्त फ्रेश पानी भर देना है। उसमें पहले आपने ग्लूकोज का 1.5 चम्मच डालना है 1.5 लीटर पानी में। अच्छा, फिर उसके बाद जो शाम का पानी होगा, दोपहर को तो आप चले फ्रोज़न फूड इसको ऑफ़र कर देंगे, तो शाम का जो पानी होगा उसमें आपने जो है ना ORS वो 1 चम्मच आपने, यानी कि एक साशे मिल जाएगा, वो आपका नॉर्मली 3 दिन चल जाएगा। तो 3 चम्मच उसमें नॉर्मली होते हैं, तो आपने 1 चम्मच या तकरीबन पौना चम्मच वो आपने ORS इसमें शामिल कर देना होता है। तो ये एक सुबह से लेकर दोपहर और फिर शाम तक का एक बेहतरीन खुराक का शेड्यूल बन जाएगा और सिर्फ ये 25-30 रुपये में एक टाइम की आपको कॉस्ट पड़ रही होगी। तो एक बड़ा मज़ेदार जो है ना ये एक चीज़ बन जाएगी। फीड हमने कोशिश करनी है इनको कम से कम देनी है, या जो भी दाना वगैरह होगा या आपकी अगर कोई कमर्शियल फीड यूज़ करवा रहे हैं अंडे के लिए वो आपने कम देनी है। आपने इन ऑर्गेनिक की तरफ लेकर आना है इन पूरे सफ़र में। एक मरतबा फिर रिपीट करता चाहूँ कि ये फीड अंडे लाने के लिए नहीं है। अगर आपकी मुर्गियाँ ऑलरेडी अंडे दे रही हैं और आप ये चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मुर्गियाँ जो है ना इस पेंटिंग के अमल की वजह से मुर्गियाँ जो अपने अंडे को रोक देती हैं और वो ना रोके और अंडे का जो है ना वो सिलसिला लगातार चलता रहे, क्योंकि ज़ाहिर है ओवरी डेवलप हुई होती है, अंडे का प्रोसेस डेवलप हुआ होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने मुर्गियों को गर्मी लग के बीमार नहीं होने देना, तो हमने उनको जो है ना वो रेगुलर इस तरह की ठंडी समर वाली फीड देते रहना है ताकि उनके एग का प्रोसेस बिल्कुल मेनटेन रहे। तो ऐसी हिकमत अमली को आप अपनी सूझबूझ के साथ लाजमी अडॉप्ट किया करें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।